देन उसके बाद नेक्स्ट आपका ये हो सकता है कि आपकी लाइक अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि जिस तरह आपको ये स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट ना हो बल्कि यहाँ पे आपके पास कोई अल्फाबेट प्रिंट हो रहा हो या 1 2 3 प्रिंट हो रहा हो। लाइक पहले तो आपके पास स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं ना, यहाँ पे मैं चाहता हूँ पहले 1 प्रिंट हो, देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 and 3 आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 4 5 and 6 आ जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद 6 के बाद 7 8 9 10 आ जाए। तो अब ये लूप तो आपका उसी तरह ही काम करेगा, चीज वही है, जस्ट आपने स्टैटिक की जगह यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है जो कि आपका वेरिएबल चेंज होता रहे। तो अब यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लेते हैं वो कैसे होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, इंट n इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आपकी 1 से हो रही है। अब देन यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्टैटिक प्रिंट हो रहा है यहाँ पे हमने वो नंबर प्रिंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे n प्लस प्लस कर देता हूँ, जिस तरह आपको बताया था कि आपका पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले n आपका प्रिंट होगा और देन उसके बाद आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे मे भी कंफ्यूज होते रहे तो आपको स्टार्टिंग में ये समझा देता हूँ कि अब हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, फिर ये भी बता देता हूँ कि ये हम लोग ये भी लिख सकते हैं सिंपली। सिंपल हमने n को यहाँ पे प्रिंट किया और उसके बाद n इक्वल टू n+1 कर दिया, ठीक है। हमारे पास n हर दफा इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब मैं इसको यहाँ पे अगर एक्सक्यूट करता हूँ तो आपके पास ये अगेन वैल्यू यहाँ पे इंटर करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 इंटर कर लेते हैं। तो 5 इंटर किया हमने तो यहाँ पे आपके पास अब क्योंकि 5 जो है ना आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपको नजर सही आ रहा होगा कुछ पैटर्न। उसके बाद 11 12 13 14 15 आपके पास ये डबल डिजिट में आ जाता है, तो फिर यहाँ पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको नजर आएगा, लेकिन आपकी लॉजिक वही यूज हो रही है, ठीक है। अगेन मैं 0 इंटर करता हूँ तो आपका ये पैटर्न खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देन यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली कि जस्ट आपका यहाँ पे स्टैटिक की जगह वो जो नंबर था वो साथ साथ इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज लिखने की बजाय आप लोग सिंपल अगर n को यहाँ पे n++ कर दें तो फिर भी आपका प्रोग्राम उसी तरह ही चलेगा। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख के अब मैं अगेन एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपके पास अगेन वही चीज होगी। हमने वैल्यू इंटर की, प्लीज इंटर वैल्यू, हम यहाँ पे 4 इंटर कर देते हैं। देन आपके पास अब भी वही चीज चल रही है, ठीक है। अब ये लास्ट थोड़ी सी लो आपको डिस्टर्ब लगेगी क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपके पास डबल डिजिट आ गए तो ये इसलिए डिस्टर्ब होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा ये हो सकता है कि आपका डिजिट के अलावा कोई अगर हमने अल्फाबेट्स इंटर करने हैं तो वो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो भी जस्ट इसी तरह जिस यहाँ पे आपने डिजिट इंटर किए थे आप यहाँ पे करेक्टर ले लें और देन यहाँ पे n इक्वल टू आप स्टार्टिंग में a कर दें, जो जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोगों ने वो शो करवाना है तो सिंपली आप यहाँ पे चेंजिंग करने की बल्कि जरूरत नहीं है आपको। जब आप डिजिट में इंक्रीमेंट करते हैं ना तो आपको आई थिंक ये स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि डिजिट में इंक्रीमेंट करते हैं तो वो आपका 1 2 3 4 5 6, और जब आप अल्फाबेट में इंक्रीमेंट करते हैं तो आपका A B C D इसी तरह ये इंक्रीमेंट होता जाता है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि साथ हम इसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि थोड़ा सा ये आपको नजर भी आए। तो देन मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब यहाँ पे हम अगर 5 लिखते हैं तो आपके पास ABCDEF। अच्छा अब ये थोड़ा सा ना क्योंकि हमने स्पेसिस ज्यादा दे दिए हैं तो वो पैटर्न डिस्टर्ब हो गए। पैटर्न की लॉजिक वही है लेकिन वो आप स्पेसिस की वजह से ना एक मिनट मैं स्पेसिस यहाँ से खत्म करता हूँ। एक्चुअली वहां पे जब स्टैरिक हम लोग प्रिंट करे थे तो हर स्टैरिक की आपकी लेंथ सेम थी। अब यहाँ पे मसला ये है कि आपके हर डिजिट की लेंथ या फिर हर स्टैरिक की लेंथ जो है ना वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास आई की जो विड्थ है वो थोड़ी सी बिल्कुल कम है, डी की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है तो वो थोड़ा चेंज होता हुआ आपको नजर आता है।
तो आपके पास ये अल्फाबेट्स भी शो होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है जी? यहाँ तक कोई इशू हो आप लोगों को? किसी को कोई सॉरी, मैंने आई थिंक वो स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो कुछ बोल दिया करो कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्योंकि मैं तो, मुझे समटाइम याद नहीं रहता। जी आप स्क्रीन शेयर नजर हो रही है? ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ तो आपको सिंपली ये यहाँ पे 4 नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पास अल्फाबेट्स भी आ गए हैं। अगेन मैं 1 करता हूँ, अगेन यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ तो आपके पास 7 का वो रोज बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जी के बाद आपके पास यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आना स्टार्ट हो गए। तो ये कुछ आपके नंबर्स होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स वगैरह। और आपका जो स्मॉल ए है वो आपका 65 से स्टार्ट होता है और 92 पे आई थिंक एंड होता है। नहीं, 86 पे आई थिंक एंड होता है। तो ये देख लेना आप, 65 प्लस 26 जो भी आपका आंसर आएगा 91 पे एंड होता है। तो 92 पे आपकी आई थिंक ये ब्रैकेट आती है ना, 93 पे ये आपकी ऑपरेटर आता होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि आपने कैसे यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट्स वगैरह लाने हैं तो वो कैसे आएंगे। ठीक है। अच्छा, आप डायमंड आप वो लॉजिक थोड़ी सी उसकी मुश्किल होगी वहां तक, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। डायमंड शेप असल में आपकी जो होगी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें आपके पास, इसको हम सिंपल स्टैटिक ही कर लेते हैं ताकि डायमंड शेप भी प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं सिंपल अल्फ़ाबेट्स ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो जो लेंथ और विड्थ का इशू आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। आप देन इसको मैं प्रिंट करता हूँ और ये हम लोग डू वाइल भी ख़त्म कर लेते हैं और देन यहाँ से ये नंबर भी ख़त्म कर देते हैं, 5 कर देता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग 4 माइनस आई, देन बाकी ठीक आई थिंक। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास सामने शो हो जाएगा। सर वो दो, ऊपर दो को हटाना है। क्या बोले आप? अच्छा, जी डू दो। को खत्म, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आई थिंक कोड ठीक हो गया। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास जो सिंपल हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था वही आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये आ गया हमारे पास। अब डायमंड शेप एक्चुअली होती क्या है पहले हमें ये देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट कैसे होगी। तो डायमंड शेप अगर यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ तो आपके पास हम्म, हम्म, कुछ इस तरह की डायमंड शेप बनती है। ठीक है, आप टू पर ऐड कर लेता ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। और देन उसके बाद आप यहाँ पे और देन अगेन ये कम होते जाएंगे तो आपके पास ठीक है, ये समझ आ गई है डायमंड शेप होती क्या है। अब आपने हम लोगों ने इसको प्रिंट करना है। तो पहले हम ये करते हैं कि ये ऊपर वाली जो आपके पास यहाँ पे ये आ रही है ट्रायंगल, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी तो हमने हाफ ये प्रिंट की थी कि जस्ट ये पीस जो हमारे पास था ये हम लोगों ने प्रिंट किया था। पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, देन इसको प्रिंट कर लेंगे तो वो समझने में आपको इजी हो जाएगा, सारा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये हमारे पास सिंपली ये आ रहा है कि स्टैरिक आ रहा है, देन उसके बाद स्टैरिक स्टैरिक और ठीक है ये आ रहा था। हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे साथ में एक और स्टैरिक यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 2 स्टैरिक चाहिए, यहाँ पे हमें 3 स्टैरिक चाहिए। तो ये हमारे पास ऊपर वाला डायमंड बन जाएगा। मीन्स कि हमें यहाँ पे 3 स्टैरिक चाहिए, देन 2 स्टैरिक चाहिए और देन 1 स्टैरिक चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? यहाँ तक कोई इश्यू हो? इट मीन्स कि हमें यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें चाहिए क्या,
जो हमारे पास इस तरफ आपके पास यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे एक और लूप यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 स्टैरिक है तो हमें इस तरफ एक स्टैरिक एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पे आपके पास 3 स्टैरिक है तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टैरिक एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पे आपके पास 4 स्टैरिक है तो इस साइड पे हमें 3 स्टैरिक एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम इसके लिए एक और लूप यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक और लूप यूज कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, ब्रैकेट्स की अब हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 2 लूप आ गए। देन एक और मैं यहाँ पे लूप यूज करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब फर्स्ट टाइम ना मुझे यहाँ पे फर्स्ट रो में मुझे 0 इस यहाँ पे इसके लिए ये जो लूप है ये नहीं चलना चाहिए। सेकेंड टाइम ये चलना चाहिए। थर्ड टाइम ये 2 दफा चलना चाहिए। जब ये वाला लूप आपका 3 दफा चले, ये वाला 2 दफा चलना चाहिए। मीन्स के इस लूप से एक कम चलना चाहिए। तो बता सकते हैं वैसे कि इस लूप से एक कम अगर हमने इस लूप को चलाना है, जस्ट चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी? बच्चों वाली चेंजिंग है वैसे। कोई भी बता सकता है, हैंड रेस करें। सर वो आई प्लस खत्म कर देंगे सर। हाँ जी, ये 1+ अगर मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ तो आप जस्ट ये 1 का एडिशन था ना कि आपकी एक ज्यादा चल रही है, तो हम अगर इसको खत्म कर देते हैं तो यहाँ पे ये वो जो एडिशन थी, जो इंक्रीमेंट 1 का हो रहा था, वो आपका खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ना मैं पहले स्टैरिक की बजाय यहाँ पे कुछ और प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको वाजिया फर्क भी नजर आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे स्टैरिक की जगह मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज कर लेता हूँ और देन इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। तो आपके पास ये हाफ जो डायमंड है वो बन गया, ठीक है। अब ये प्लस का साइन थोड़ा सा नीचे आ रहा है क्योंकि इसकी लेंथ और वेट का इशू है, तो वहां पे आप लोगों ने ये फिर कंफ्यूज नहीं होना। बाकी अगर मैं स्टैरिक प्रिंट करता तो वो बिल्कुल आपकी लाइन में ही आता, ठीक है। तो अब आपका हाफ डायमंड जो है वो प्रिंट हो गया है। इसी हाफ डायमंड के लिए आपने ऑपोजिट अगेन लूप लगा सकते हैं या फिर इन्हीं लूप्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये अब आपकी लॉजिक पे है, ठीक है। अब आपका डायमंड जो है वो तकरीबन बन गया है। अब यहाँ पे इसको अगेन मैं शो करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं स्टैरिक लगाता हूँ तो फिर वो इशू खत्म हो जाएगा। अगेन मैं इसको एक्सिक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि किसी को कंफ्यूजन है कि हमारा हाफ डायमंड क्लियर नहीं बना, वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए, ठीक है जी। हाफ डायमंड नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया था, अगर आपको वो पैटर्न याद हो, तो हमने क्या किया था कि पहले आपके स्टैरिक प्रिंट होने चाहिए, देन उसके बाद कम हो जाएं, देन उसके बाद अगेन कम हो जाएं, देन उसके बाद अगेन कम हो जाए। अब आपकी ये लॉजिक जो है वो यूज होगी, ठीक है, जो आपके पैटर्न में होगी। अगेन डायमंड के लिए जो हाफ डायमंड आपका रहता है वो इसमें ये लॉजिक यूज होगी। तो इसको अगेन कर लेंगे या फिर मैं समझा दूं? थोड़ा सा कोशिश खुद भी करें, थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी करें ताकि कुछ आपसे भी हो जाए, ठीक है। अदरवाइज कहते हैं तो समझा तो देता हूँ, लेकिन फिर आप लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? मीन्स के दूसरा डायमंड बनाना है इसका। इसी का हाँ ऑपोजिट डायमंड आप लोगों ने बनाना है। हाफ डायमंड तो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक अब है आपके सर वो। यहाँ पे जो डायमंड आपके प्रिंट करने में 6 लूप लग रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, या 5 लूप आप यहाँ पे लगेंगे। आप इनको विद इन 3 लूप भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी सी लॉजिक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मे भी यस आपको सर वो 3-4 लोगों कल को समझ कल आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को समझ नहीं आएगी। यस सर तो वो आप कोशिश स्पेस करें कि अगर कैलकुलेशन आपसे करनी पाँच पड़ेगी। 4-5 डायमंड से भी हो जाता है तो वो काफी है, बहुत है आपके लिए। 4-5 लूप से, सॉरी, हो जाएगा। हो जाएगा सर, ट्राई करेंगे हम। ठीक है, मदीहा सर्वर ने आई थिंक क्वेश्चन किया था, तो मदीहा हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये ट्राई करें, फिर भी ना हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे ही हैं, ठीक है। चलें ठीक है, तो फिर बस बाकी लैब थी आपकी, आप खुद प्रैक्टिस करें कुछ चीज़ों की।